मैं मोहम्मद जाकिर हुसैन, पूर्व महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र बांका से रिटायर हुआ हूँ और मैं अभी आवेदित प्रत्याशी अमरपुर विधानसभा के कांग्रेस के हैं। मेरी पत्नी 2010 में कांग्रेस से बांका विधानसभा से लड़ चुकी है। उसके पहले भी वो जिला परिषद धुरिया दक्षिणी से रह चुकी है। हम समाज सेवा करना चाहते हैं। हम इसी को जोड़ते हुए मैं लोगों के बीच कैसे आए, उसके लिए हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके अमरपुर विधानसभा से हम अप्लाई किए हुए हैं। मेरा मानना है कि जो विकास अमरपुर विधानसभा होना चाहिए, बांका के अंदर होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। जबकि ये बहुत हर लिहाज से पलायन रोकने का सारी सुविधा यहाँ पर है। अगर आपको लिए मेरा है कि पलायन रोकना। आज हम देख रहे हैं अपने ही गांव में एक भी नौजवान घर पर नहीं है। सारे नौजवान केरला, मद्रास, हैदराबाद, गुजरात, बॉम्बे, अन्य जगहों पर 10 महीना घर छोड़कर काम कर रहे हैं। नई नई शादी करते हैं, उसको भी छोड़ के चले जाते हैं। तो ये हमको देख के बहुत पीड़ा होती है कि अगर इसको यहाँ रोजगार मिले तो फिर बाहर क्यों जाएंगे। अगर यहाँ थोड़ा कम भी पैसा मिलेगा तो यहीं रहेंगे। ये बड़ी दुख की बात है कि जिंदगी फिर क्या मायने रखता है जब बाल बच्चा पास ही में नहीं रहे। इतना पैसा नहीं मिलता है कि वो फैमिली को जाके बाहर में रख सके। तो इसी उद्देश्य को हम पलायन रोकने के लिए बांका में जंगल, जमीन, पानी, पहाड़, बिजली भी यहाँ मेगावाट लगा हुआ है और सोलर प्लांट वाला यहाँ पर 25-30 मेगावाट ऑलरेडी हमारे रीजन में वहाँ पर लगा हुआ है। हम उसको मॉनिटरिंग करते थे। स्कोप और है, तो हर कुछ रहते हुए यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। ये दुख की बात है। तो हम चूँकि उद्योग विभाग में रहे हैं, हमने नज़दीक से देखा है कि जो होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर बने, वो सारी सुविधा यहाँ पर है। अगर हम 2-4-10 फैक्ट्रियाँ यहाँ लगा देंगे तो लाखों लोग उसमें काम कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ स्किल्ड लोग, अनस्किल्ड लोग, लेबर, हर तरह के लोग हैं, तो वो फौरन यहाँ आएंगे और यहाँ के फैक्ट्रियों में काम करेंगे। तो इसी उद्देश्य के लिए हमने दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बांका के अंदर विधानसभा अमरपुर के अंदर दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि लोगों को समझाएं कि भाई आवेदन तो बहुत लोगों ने दिया है, मगर उसमें आप देखिए कि हमारे लायक कौन है, कौन निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं। हमको तो अभी कोई दिक्कत नहीं थी। हम आराम से पेंशन मिलता था, हम घर में रह सकते थे। मेरा बाल बच्चा 2 बेटा 2 बहू है, चारों जॉब में है। एक बेटा बहू दोनों डॉक्टर है, दोनों MD है, और एक बेटा बहू दुबई में है, एक टीचर है और एक बैंक में है, अफसर है। तो हमको क्या टेंशन था। मगर हमको जिस समाज से हम आए हैं उस समाज का पीड़ा मेरे बचपन से है। हम बहुत दुख के साथ पढ़े हैं। घाटा सत्तू खा के हम लोगों के दिन में खाना नहीं बनता था, और वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर टाइम नहीं है, आपको भी नहीं, मेरे पास भी इतना नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे तो आप भी समय नहीं दीजिएगा। मतलब बहुत कष्ट से है और बजड़ा घाटा खा के दिन में खाना नहीं बनता था। और उस ज़माने में भी हम फर्स्ट डिवीज़न पास के, जहाँ के इलाके में कोई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न नहीं होता था। तो कहने का है कि हमको उस संघर्ष हम बचपन से किए हैं और नाउमीदी कुछ नहीं है। हर कुछ मुमकिन है, बशर्ते कि ईमानदारी से निस्वार्थ कोई काम कीजिए, छल कपट नहीं कीजिए। और हम तो साफ सुथरा आदमी हैं। मेरे यहाँ गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है कि हमारे पास कोई FIR नहीं, हमारे पर पूरी लाइफ में एक 100 कॉज डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हुआ है। तभी तो हम साफ सुथरा रिटायर किए हैं। हम पेंशन के लिए लिख दिया, हम एक बार डिपार्टमेंट भी नहीं गए। हम लोगों का व्यक्ति दवा कोषांग होता है जहाँ से बनता है, हम लोगों का एक दिन नहीं गए कि हमको कुछ ये कीजिए वो कीजिए वो कीजिए। ऑटोमेटिक 4 महीने के अंदर सारा पैसा आ गया। तो कहने के ये है कि हम इस तरह के लोग राजनीति नहीं आते हैं, नहीं चाहते हैं आजकल। क्यों भाग दौड़ करें। सब थोड़ा स्वार्थ के लिए काम करता है।
क्या मिलेगा हमको, इतना जो भी पैसा कौड़ी है खर्चा हो जाएगा, फिर हमको क्या मिलेगा, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको इसका चिंता नहीं है। टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका हमको अपने काम पर भरोसा है कि राहुल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, हमारे प्रभारी अल्लाह वरू जी, ये लोग बहुत ईमानदार हैं। राहुल जी की टीम में ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा से कर रहे हैं। आप देखते होंगे कांग्रेस का कितना हलचल है, कितना लोग काम कर रहे हैं, एक्टिव है। समाज में भी जानने लगा कि कांग्रेस अब बहुत एक्टिव हो गया है। तो इतना टीम, इतना राहुल जी हमारा जैसे धरती पर ऐसा नेता नहीं है जैसा होना चाहिए। ईमानदार, मेहनती, साफ सुथरा, किसी तरह का लालच नहीं, विद्वान, और इतना पैदल चल के आना एक व्यक्ति, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आप सोच सकते हैं कि ऐसा नेता है क्या, है कोई दाग नहीं है, और लड़ रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हर पॉइंट पर लड़ रहे हैं और उनको झुका रहे हैं। जैसे जाति जनगणना वो कह रहे थे, उनका तो शुरू से था कि हम इसके खिलाफ हैं। गरीबों का जाति जनगणना गरीबों का काम होना चाहिए, गरीबों की जाति होना चाहिए, ये इस तरह की बात बोलते हैं। अगर देखा कि वोट खिसक रहा है, हम हार रहे हैं, तो फिर से वो जाति जनगणना का अनुमोदन किए। उसी तरह से यहाँ पर बिजली के बारे में 200 यूनिट मांग रहे थे, तो देखा कि पब्लिक हमारा 20 साल में हम पब्लिक को बोलते रहे कि अच्छा बिजली देंगे, फ्री करेंगे, ये करेंगे, वैसा कभी बोले? कभी नहीं बोले। मगर अचानक क्यों किए? इसलिए कि पब्लिक देख रहे हैं कि मेरे से भाग रहे हैं, तो उसको लुभाने के लिए 125 यूनिट देना ही था, तो 200-250 देते, तब ना हम समझते कि हाँ भाई आपने सचमुच काम किया। वो भी अभी क्यों दे रहे हैं, ये सोचने वाली बात है ना। इनका मनसा ठीक नहीं है, गरीबों की मदद करना, दलितों का, पिछड़ों का, अकलियतों का, पसमानदा मुसलमान का, किसी का इनको भला करना नहीं है। क्योंकि वक्त है अभी वोट का, अब देख रहे हैं कि मेरा इस बार साफ हो जाएंगे, महागठबंधन जीतेंगे, इसलिए ये लोग इस तरह योजना चला रहे हैं। वृद्धा पेंशन के बारे में 400 से 1100 किए, हम लोग तो 1500 किए। 2500 रुपये अभी हम लोग माई बहन योजना स्टार्ट कर दिए हैं, घर घर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, घर लगभग हम लोग कर दिए। अपने क्षेत्र में तो 100% किए, 90% हो चुका है। तो कहने के ये है कि अभी आप 1100 रुपया क्यों किए, पहले करते 20 साल में कहाँ थे? तो अब चूंकि फंस गए हैं, अब उनके निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर निकलने वाला नहीं है। एकदम निश्चित हार है, 100% हार है, महागठबंधन जीत होगा। और 175 हम लोगों का आलाकमान फैसला कर दिए हैं सर्वे करके कि हम लोग 175 सीट पर जीत रहे हैं। नहीं, हम तो बांका के लिए भी अप्लाई किए थे, अमरपुर के लिए किए थे, मगर हमारे पास जो अभी जिसने ज्ञात सूत्र से या हमको है कि हमको अमरपुर के लिए ही वार रूम से क्वेरी कर रहे हैं, बांका के लिए नहीं कर रहे हैं। बांका के लिए करते तो बांका के लिए करते, मेरे लिए तो बांका डिस्ट्रिक्ट सब मेरे बोला, कहीं से भी महागठबंधन को टिकट देंगे, कांग्रेस कहीं से भी तो जीत सकता है हर सीट। क्या धरिया नहीं जीत सकते क्या? मगर अभी जो हम देख रहे हैं कि अमरपुर पर ही कांग्रेस फोकस कर रहे हैं, सेकंड में बांका है, थर्ड में धुरैया है, फोर्थ में क्या हमारे अभी अध्यक्षा 4 सीट के डिमांड किए हैं, अभी मीटिंग से हम आए हैं। तो आगे क्या होगा नहीं होगा, मगर अमरपुर पर कांग्रेस को लगता है कि हमको काम करना है और सीट उनको शायद मिल रहा है, इसीलिए हमको जहाँ से मिला ऑफर काम करने का हम काम कर रहे हैं। मदता क्या है कि अगर इन लोगों का ये बहुत ऐन कान ये लोग हथकंडा अपनाते हैं, ईवीएम का मसला था वो हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ, उस पर कुछ अंकुश लग रहा है, तब वोटर चोरी वाला मामला कर रहे हैं, मृत लोगों का नाम जोड़ रहे हैं, फर्जी नाम को डाल रहे हैं। तो अगर 50 वोट भी एक बूथ पर कट जाता है, 300 बूथ रहता है तो 15,000 वोट कट गया है, और 5,000, 2,000, 10,000 में हार जीत होती है, तो इस सूची का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब नाटक कर रहे हैं कि कैसे दलित, पिछड़ा, अकलियत, अल्पसंख्यक, आदिवासी, कमजोर का वोट हम काटें, मतलब वोट से वंचित रखें। ये सब हथकंडा आ रहा है, उनको लग रहा है कि हम डर रहे हैं तो कुछ न कुछ कर रहे हैं, मगर ये सब वो सफल प्रयास है, कहीं प्रयास नहीं होगा। हम लोग लगे हुए हैं, हर जगह BLO एजेंट हम लोग हर बूथ पर कर दिए हैं, जिसका नाम छूटा है उसको जोड़वाने का काम कर रहे हैं, किसी का छूटे नहीं, ये सब हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये महीना पूरा 1 महीना का दिए हुए हैं 31 अगस्त तक दवा पेश करने का। इस बीच में हम लोग चाहेंगे कि 100% लोग का नाम रहे, जुटे, कटे नहीं। ठीक है, थैंक यू सर।